कि सहनशीलता का जो मतलब है वो ये है कि उस सहनशीलता से सबका लाभ हो। लेकिन अगर उस सहनशीलता में आपका लाभ नहीं है और ये बात आप जानते हैं, उसके बाद भी आप सहनशीलता दिखा रहे हैं, सहनशीलता का परिचय दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं मूर्खता है, कहीं ना कहीं कायरता है। ये बहुत जरूरी है कि इस बात को जाना जाए कि सहनशीलता कहाँ तक सही है। किसी ऐसे काम को आप बर्दाश्त कर रहे हैं, किसी ऐसे ऐसे बात को आप बर्दाश्त कर रहे हैं, किसी ऐसे दृष्टांत को आप बर्दाश्त कर रहे हैं जो सबका नुकसान कर रहा है और आप उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। कहीं ना कहीं ये आपको आगे चल के नुकसान करेगा, अभी भी नुकसान कर सकता है, आगे भी नुकसान कर सकता है। क्या आप बैठे हुए हैं इसलिए कि कोई सेकंड पर्सन आके आपको परेशान करे, सेकंड पर्सन आके आपको टीज करे और आप बस सुनते ही जाएंगे, बस सुनते ही जाएंगे, उसका विरोध नहीं करेंगे, उससे ये कहेंगे नहीं कि ये गलत है? ये सहनशीलता की वास्तव में परिभाषा भी नहीं है। आपने सहनशीलता सही तरीके से नहीं समझी है। सहनशीलता वही है जो आपके गुणों का विस्तार करे। सही मायने में सहनशीलता वही है जिसमें सबका हित हो। सहनशीलता वो है जो आपके गुणों को पोषण दे, जो आपको निखरने में मदद करे आपकी, वो सहनशीलता है। सहनशीलता वो कभी भी नहीं है जो आपके हित का नाश कर दे। सहनशीलता वो कभी नहीं है जो आपके जीवन को दुख से भर दे। वो सिर्फ कायरता है, वो सिर्फ डर है। कुछ जगह ऐसी हैं जहां हम जानते हैं कि ये चीज गलत हो रही है और हम उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, और कई कई जगह ऐसी हैं जहां हम जान भी नहीं रहे हैं कि क्या गलत हो रहा है, बस हम बर्दाश्त करते जा रहे हैं। हमारी जानकारी में ही वो चीज नहीं। सही मायने में तो सहनशीलता वो है कि आप अपने स्ट्रगलिंग टाइम को एब्जॉर्ब कर सकें। आप अपने दुखों को, जब दुख का समय आए तब उसको आप एब्जॉर्ब कर सकें। आपके अंदर इतनी क्षमता हो कि उस दुख के बाद आप सुख के मुकाम पे पहुंच सकें, आप स्ट्रगल के बाद सक्सेस के मुकाम पे पहुंच सकें। आप में इतनी क्षमता होनी चाहिए, और ये क्षमता जब तक ना आए तब तक आप काम को आगे बढ़ाते रहें। ये सहनशीलता है। इसको सहनशीलता बोलते हैं। इसको बोलते हैं कि भाई इसने आपको निखारने में मदद की। किसी के हितों के लिए ना बोलना, कुछ ऐसा हो रहा है समाज में जो गलत है, या आपके साथ ऐसा हो रहा है जो गलत है, उसके अगेंस्ट ना बोलना। देखिए, हर गलत काम जिसका विरोध आप कर सकते हैं, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, उस काम को यदि आप नहीं टोक रहे हैं तो आप सिर्फ डरपोक हैं, सहनशील नहीं हैं। अगर कोई सही मायने में आपको कुछ कह रहा है, सही मायने में जहां आप दोषी हैं, आप ये जान रहे हैं कि आपने गलत किया है और कोई कुछ कह रहा है, या आपने कुछ ऐसा नहीं किया जो आपको करना चाहिए, या कोई आपसे ज्यादा की अपेक्षा रख रहा है और आप उतना अच्छा आउटपुट नहीं दे रहे हैं, उस जगह पे भी बर्दाश्त करना आपकी सहनशीलता है। ये अच्छा गुण है। वास्तव में अगर आप सही मायने में सहनशील हैं तो अपने गुस्से को, अपने डर को सही दिशा में यूज करते हैं, सही तरीके से यूज करते हैं। आप ऐसे उसको यूज करेंगे कि आपकी क्षमताओं में वो वृद्धि करे। जैसे अगर आप कोई काम नहीं कर पा रहे हैं और उसके लिए लोग आपको बुरा भला कह रहे हैं, या आप कोई ऐसा अचीवमेंट नहीं हासिल कर पा रहे हैं जो बाकी के लोगों ने हासिल कर लिया है, या आप कुछ ऐसा नहीं लिख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं जो बाकी लोगों ने कर लिया है, तो आप अपनी सहनशीलता अपने गुस्से को उसको जवाब देने में नहीं लगाते हैं, उसको ओरली कुछ कहने में नहीं लगाते हैं। आप उसको सहन करते हैं और उस एनर्जी को आप अपने काम को बेटर करने में लगाते हैं। उस एनर्जी को आप और अधिक सोचने में लगाते हैं कि कैसे अच्छा से अच्छा काम किया जा सकता है, कैसे बेटर से बेटर हुआ जा सकता है, इस जगह पे लगाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको निखार रहा है, कहीं ना कहीं आपको बेटर कर रहा है। इसको सहनशीलता आप बोल सकते हो। लेकिन ऐसा व्यक्ति या ऐसा काम या ऐसी कंपनी या ऐसा साथ जो आपकी चाल को ही कमजोर कर दे, जो आपके पैर पे लकड़ी मारने का काम कर रहा है, या जो आपकी बुद्धि को कवर करने की कोशिश कर रहा है, या जो आपको कहीं किसी तरीके से
एक तरीके से बेवकूफ या चीट करने की कोशिश कर रहा है, ऐसी जगह पे अगर आप चुप है, ऐसी जगह पे अगर आपने रिस्पॉन्स नहीं किया है, तो इसका मतलब है आप कायर हैं, आपने बात को इग्नोर किया है। आप में वो क्षमता नहीं है कि आप सामने से उस चीज को फेस कर सकें। जिस व्यक्ति ने आपके लिए कुछ किया है, जिस रिश्ते ने आपके लिए कुछ किया है, उसका ये अधिकार है कि वो आपके लिए दो शब्द बोल सकता है। कुछ दो शब्द अच्छे बोल सकता है, मीठे बोल सकता है, या दो शब्द कड़वे बोल सकता है। उसको अगर आपने स्वीकार कर लिया है तो ये सहनशीलता है, ये अच्छी चीज है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम इन जगहों पे जहां लोग अधिकारी हैं, जैसे माँ बाप हो गए, पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, या भाई बहन हो गई जो बड़ी हैं, या वो लोग हो गए जो हमेशा से आपका हित ही चाह रहे हैं, कोई भी हो रिश्ते का, ऐसे लोगों को हम जवाब देने के लिए सबसे आगे आ जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए हमारी सहनशीलता, हमारा टॉलरेंस जो है वो जीरो हो जाता है। लेकिन इसी समय पे हम ऐसे संस्थानों को, ऐसी चीजों को, ऐसी बातों को, ऐसे कामों को नेग्लेक्ट करते हैं और वहां सहनशीलता के नाम पे अपने फेक फेस को दिखाने की कोशिश करते हैं, अपने डर को दिखाने की कोशिश करते हैं, अपनी कायरता दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे क्या आपके सामाजिक स्तर क्या है, आपके समाज में क्या क्या नेगेटिव्स हो रहे हैं वो हो गया, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो आपको, बाकी लोगों को परेशान कर रही हैं, हो गया। तो इस तरीके से कई सारी नेगेटिव चीजें जो जेन्युइन हैं, जो गलत हैं, जेन्युइन तरीके से जिनका अपोज होना चाहिए, वहां पे आप चुप हो जाते हैं, वहां आप बिल्कुल नहीं बोलते, वहां आप इंतजार करते हैं कि सेकंड पर्सन कोई बोले तो फिर हम उसका साथ दें। बस यही कायरता है, इसी को कहते हैं कायरता। इसको सहनशीलता मत बोलिए, ये सहनशीलता नहीं है।